हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। और हम जो पिछले कक्षा में क्लास में बताए थे दोस्त, आपका जो चैप्टर चल रहा है ट्रिगोमेट्री चैप्टर चल रहा है। ये बीएससी पार्ट 1 का सिलेबस है। ऑल यूनिवर्सिटी देखिए दोस्तों, आपको जो पिछले कक्षा में हम बताए थे, क्लास में बताए थे, वो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बता चुके हैं। अभी जो आपको बताने जा रहे हैं वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, और ये इंटीग्रेशन हाइपरबोलिक फंक्शन के अंतर्गत आता है। तो देखिए दोस्त, इनवर्स फंक्शन में जैसे क्लास में पढ़े होंगे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन पहला क्या ये सिंबल हुआ। पहला आप क्या पढ़े होंगे, साइन एक्स dx। जब साइन एक्स आप पढ़े होंगे तो साइन का आपको पता होगा कि माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस सी कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए, अगर हम कॉस एक्स का देखें, कॉस एक्स dx का, ये आप पढ़े होंगे साइन एक्स प्लस सी। अगर आप सेक स्क्वायर एक्स का देखते हैं इंटू dx, ये पढ़े होंगे टेन एक्स प्लस सी। अगर आप कॉसेक स्क्वायर एक्स dx पढ़े होंगे, ये पढ़े होंगे माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अगर आप सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx पढ़े होंगे, ये आप पढ़े होंगे कि सेक एक्स प्लस सी का होता है। अगर आपको कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx का पढ़े होंगे, ये आपको पता होगा कि कॉट एक्स कॉसेक एक्स प्लस सी का है, कॉसेक एक्स प्लस सी। ये तो आप 12th का जान रहे हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ ये बीएससी में आइएगा तो बीएससी में जो होता है दोस्त, ये हाइपरबोलिक के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं। तो हाइपरबोलिक बोलिक फंक्शन, इसके अंतर्गत आप इंटीग्रेशन देख रहे हैं। देखिए दोस्त, ये हाइपरबोलिक फंक्शन के अंतर्गत अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये 12th के हिसाब से कुछ डिफरेंट होता है। जैसे कोई प्लस होता है तो कोई माइनस होता है, कोई माइनस होता है तो कोई प्लस होता है। जैसे देखिए दोस्त, अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स निकालें इंटू dx होगा। फिर आप क्या निकालिएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू dx। फिर क्या निकालिएगा, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू dx। फिर अगर निकालते हैं आप तो cos एक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू dx। फिर अगर निकालते हैं तो सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स dx निकालिएगा। अगला निकालिएगा तो cosec हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स इंटू dx, ये निकालिएगा। अब देखिए, साइन हाइपरबोलिक एक्स dx का क्या होता है। जैसे इसमें क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। लेकिन अगर हाइपरबोलिक के अंतर्गत निकालते हैं आप तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स होगा। देखिए दोस्त, ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो गया। अब कॉस हाइपरबोलिक एक्स dx का निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स हो गया। सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स dx का निकालते हैं तो ये आपका निकलता है टेन हाइपरबोलिक एक्स। और कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का अगर निकालते हैं ये, तो ये हो जाता है आपका माइनस कॉट हाइपरबोलिक एक्स। सेक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स dx का निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स, और ये हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स। अब देखिए दोस्त, इस दोनों में अंतर क्या होगा। जैसे देखिए दोस्त,
यहाँ साइन एक्स डी एक्स का कितना निकला, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यहाँ साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्या निकला, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। मतलब कि यहाँ निगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। यस, कॉस का सेम रह गया, टेन का भी सेम रह गया। फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ पॉजिटिव होता है तो यहाँ निगेटिव होता है, यही अंतर है। देखिए मान लीजिए आप एगो को किसी को प्रूफ करते हैं, प्रूफ सबको करेंगे। देखिए दोस्त, प्रूफ अगर आप फर्स्ट को प्रूफ करते हैं तो कितना इंटीग्रेशन ऑफ कितना का प्रूफ कर रहे हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स डीएक्स का। लेट में मान लीजिए सॉल्यूशन, लेट में मान लीजिए ये जो है y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स है। अगर इस y को आप सर ये हाइपरबोलिक फंक्शन में है, इसको आप अगर सर्कुलर फंक्शन में लिखते हैं तो साइन हाइपरबोलिक को आपको भी पता है कि माइनस आई साइन आई एक्स होता है, ये है। अगर इंटीग्रेट कीजिएगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कितना हो गया, ये हो गया y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए दोस्त ये माइनस आई तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो गया, ये हो गया कितना साइन आई एक्स इंटू डी एक्स, यही हो गया। अब देखिए y तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएगा y। अब देखिए दोस्त ये कितना है, माइनस आई है, माइनस आई है, और इस पूरे फंक्शन को आप क्या मान लिए हैं, y साइन एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स को। अब देखिए दोस्त जैसे आप इसको साइन हाइपरबोलिक एक्स माने तो माइनस आई हो गया, माइनस आई हो गया। तो देखिए दोस्त यहाँ कितना साइन y का मान कितना है आपका, साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो गया माइनस आई, माइनस आई हो गया, और साइन आई एक्स है। तो साइन का आप क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन आप पढ़े हैं कि साइन का जो होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, एक्स है कितना आई एक्स है आपका। और देखिए दोस्त आप ये भी पढ़े होंगे कि अगर एंगल के साथ कुछ भी मल्टीपल रहे तो वो जो मल्टीपल होता है, जितना भी मल्टीपल होता है वो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो गया। अब देखिए दोस्त आप क्या आई से आई को खत्म कर दीजिएगा, बचा कितना माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस कितना हो गया आपका प्लस कॉस आई एक्स। अब देखिए कॉस आई एक्स है, और आप एक फॉर्मूला सर्कुलर फॉर्म में पढ़े हैं कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो होता है वो कॉस आई एक्स का इक्वल होता है। तो लिख सकते हैं दोस्त कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो आपका इंटीग्रेशन क्या निकालना था, साइन हाइपरबोलिक एक्स डीएक्स आपको निकालना था। तो दोस्त आपका निकल के तैयार हो गया। देख लीजिए अगर कहीं समझ में नहीं आया होगा तो बोलिएगा, नहीं समझ में आता आ रहा है तो लिखते चलिए, और जहां भी नहीं आए समझ में कमेंट कीजिए। देखिए दोस्त प्रूफ सेकंड, सेकंड को आप प्रूफ करिएगा तो सेकंड क्या है, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स है, मान लीजिए इसके बराबर में कुछ नहीं दिया है, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है तो कैसे निकालिएगा। अगर आपको प्रूफ करने के लिए भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो बोलेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स का क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कॉस हाइपरबोलिक एक्स, या प्रूव दैट द कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। देखिए दोस्त जैसे सॉल्यूशन में मान लीजिए ये y बराबर कितना दिया हुआ है कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू यहाँ dx है, तो y बराबर कितना माने कॉस हाइपरबोलिक एक्स dx। अब देखिए दोस्त अगर इसको आप सर्कुलर फॉर्म में लिखिएगा तो क्या जानते हैं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का अगर सर्कुलर फॉर्म आप लिखिएगा तो कॉस आई एक्स। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा, डिफरेंशिएट नहीं इंटीग्रेट कीजिएगा, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कीजिएगा। जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेट हो जाएगा cos आई एक्स
इंटू डी एक्स, इतना हो गया। अब देखिए जैसे कि y इंटू डी एक्स है तो y का वैल्यू कितना है आपका cos हाइपरबोलिक x dx इज इक्वल टू cos i x है। तो cos i x का इंटीग्रेशन आप कीजिएगा तो cos का इंटीग्रेशन कितना sin x होता है, sin x के जगह i x है और एंगल के साथ में क्या मल्टीपल है i, तो i से आप डिवाइड दे दीजिए, ये हो गया। अब देखिए आपको ये भी पता है कि अगर 1/i है इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस आई होगा, तो कितना हो गया दोस्त माइनस आई साइन आई एक्स, ये हो गया। अब देखिए माइनस आई साइन आई एक्स हुआ और आपको ये पता है कि अगर आप साइन हाइपरबोलिक एक्स का अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स को अगर सर्कुलर फॉर्म में लिखते हैं तो माइनस आई साइन आई एक्स होता है। तो क्या हम इस टर्म को ये लिख सकते हैं, तो दोनों जब बराबर है तो आप लिख सकते हैं। तो कितना हो गया दोस्त, तो हो गया साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये आपको निकालना था किसका कॉस हाइपरबोलिक एक्स का, तो आपका दोस्त निकल के तैयार हो गया कॉस हाइपरबोलिक एक्स का इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक एक्स कैसे आता है, ये प्रूविंग के साथ आपको बता दी। अब देखिए दोस्त तीसरा आपका क्या है प्रूफ ऑफ थर्ड, तीसरा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यही आपको निकालना है। तो देखिए दोस्त जो दिया रहता है उसको पहले मान लीजिए y बराबर कितना है, लेट y बराबर कितना है सेक हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर एक्स। अब देखिए इस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स को अगर लिखें आप तो कितना लिख सकते हैं सेक हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर, इतना तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब आप इसको इतना लिख सकते हैं तो क्या इसको सर्कुलर फॉर्म में आप लिख सकते हैं, जब इसको सर्कुलर फॉर्म में लिखिएगा तो आपको पता होगा कि सेक हाइपरबोलिक एक्स को अगर सर्कुलर फॉर्म में लिखते हैं तो सेक आई एक्स होता है, इसका इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये जो है सेक जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका एंगल आई एक्स है, अगर इसका होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं दोस्त सेक स्क्वायर आई एक्स। जब सेक स्क्वायर आई एक्स लिखें तो अब देखिए अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो दोनों साइड इंटीग्रेट कीजिएगा तो y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर आई एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए y है यहाँ, y को आप माने कितना है सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो लिख सकते हैं दोस्त सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, और सेक स्क्वायर एक्स का आप इंटीग्रेशन क्या जानते हैं 10x, तो क्या ये कितना हो गया 10i x, और एंगल के साथ में i मल्टीपल है तो आप i से इसको डिवाइड दे सकते हैं। अब ये भी पता है आपको कि 1/i जो होता है अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्त माइनस आई इंटू 10i x, ये हो गया। और माइनस आई 10i x को अगर आप इस सर्कुलर फंक्शन को हाइपरबोलिक फंक्शन में लिखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 10 हाइपरबोलिक x, और आपको दिया गया था दोस्त कि सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप निकाल के तैयार हैं। तो दोस्त यही होता है। अब देखिए मान लीजिए तीसरा हो गया प्रूफ ऑफ फोर करते हैं तो क्या होगा प्रूफ ऑफ फोर में क्या था, तो दोस्त देखेंगे फोर में आपका होगा कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका निकालना है। देखिए दोस्त कितना है कॉस एक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है, तो सॉल्यूशन में अगर आप आते हैं तो लेट मान लीजिए y इक्वल टू कॉस एक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, जब इसको इतना लिख सकते हैं तो सर्कुलर फॉर्म में आप कितना लिखिएगा, तो सर्कुलर फॉर्म में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इस स्क्वायर को अगर पूरे का स्क्वायर दे दें तो कोई दिक्कत। अब देखिए जब पूरे का स्क्वायर दिए तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का आप जानते हैं
कि आई इंटू कॉस कोसेक हाइपरबोलिक कॉस आई एक्स कोसेक आई एक्स हो जाएगा। ये हो गया। इस पूरे का होल स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर दे दिए। अब देखिए दोस्त, इस स्क्वायर से दोनों को स्क्वायर कीजिएगा तो आई स्क्वायर का मान -1 हो गया इनटू, देखिए दोस्त कोसेक आई एक्स है, कोसेक आई एक्स है, तो इस कोसेक आई एक्स को अगर लिखिएगा तो कितना आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर आई एक्स। ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए दोस्त, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपका लेफ्ट साइड में है y और राइट साइड में y इंटू डी एक्स होगा, और राइट साइड में है कितना, माइनस, तो माइनस तो बाहर हो जाएगा आपका, माइनस कोसेक स्क्वायर आई एक्स है तो कोसेक स्क्वायर आई एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया। अब देखिए y का मान कितना आप माने हैं, कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो हो गया दोस्त, लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर आई एक्स को क्या लिखिएगा, कोसेक का आप क्या जानते हैं, कोट, और उसमें भी माइनस जानते हैं। ये हो गया दोस्त, माइनस इंटू माइनस कोट आई एक्स हो गया, माइनस इंटू माइनस कोट आई एक्स, और एंगल के साथ में कितना मल्टीपल है, आई, तो आई से डिवाइड दे दीजिए आप, हो गया। अब देखिए जब आई से आप डिवाइड दे दीजिएगा, इसको ऊपर लेके चलिए आप, तो कितना हो गया दोस्त। अब देखिए जैसे आपका लेफ्ट साइड में कितना है, कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये जो आप निकाले हैं कितना निकाले, माइनस माइनस प्लस कोट आई एक्स है, कोट आई एक्स है, और ये देखिए दोस्त आई है कितना, नीचे में आई है, इसको अगर ऊपर ले जाइएगा तो माइनस आई होगा, और इस माइनस को आप बाहर रखिए तो कितना होगा, आई कोट आई एक्स। और इस सर्कुलर फंक्शन को अगर आप लिखिएगा हाइपरबोलिक फंक्शन में तो ये पता है कि आपको कि कोट हाइपरबोलिक एक्स को जो हम लिखते हैं वो कोट आई एक्स को लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्त, आपका जो प्रूफ हो गया कि कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का जो फॉर्मूला निकला आपका, वो कितना निकल चुका है दोस्त, कोट हाइपरबोलिक एक्स। अब देखिए आपका प्रूफ ऑफ 5 है, प्रूफ ऑफ 5। अब देखिए प्रूफ ऑफ 5 में क्या है दोस्त, आपका प्रूफ ऑफ 5 में सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स इंटू डी एक्स, यही है। अब देखिए दोस्त, इस दोनों को y मान लीजिए आप सॉल्यूशन में, तो y बराबर कितना हो गया, सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स। इस दोनों को आप सर्कुलर फंक्शन के रूप में लिखिए, तो सर्कुलर फंक्शन में इसको लिख सकते हैं दोस्त, सेक आई एक्स, ये हो गया कितना, इसको अगर लिखेगा तो आई इंटू टेन आई एक्स सर्कुलर फंक्शन में। अब देखिए दोस्त, ये आई है, इस आई को बाहर लिखिएगा, और बाहर नहीं भी लिखेगा तो इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में उसको जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो कितना होगा, तो देखिए दोस्त, लेफ्ट साइड में y इंटू डी एक्स और राइट में क्या होगा, सेक आई एक्स, और देखिए दोस्त ये आई है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर में लिख दिए, ये कितना हो गया, टेन आई एक्स इंटू डी एक्स, इतना हो गया। अब देखिए दोस्त, इतना जब आप जान रहे हैं तो y का मान कितना है आपके पास, y का मान आप रख दीजिए इस जगह, सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स, ये हो गया डी एक्स, तो बराबर में लिख सकते हैं दोस्त आई इंटू सेक आई एक्स इंटू टेन आई एक्स का आप इंटीग्रेशन अगर जानते होंगे तो वो आप जानते हैं कि सेक आई एक्स होता है, और आपका एंगल के साथ कितना है, आई मल्टीपल है, तो आई से डिवाइड दे दिए,
इस आई से इसको अगर खत्म करते हैं तो कितना हो गया, सेक आई एक्स हो गया। और सेक आई एक्स को अगर आप हाइपरबोलिक फंक्शन में लिखिएगा, ये आपका सर्कुलर फंक्शन के रूप में है, तो आप इसका लिख सकते हैं दोस्तों सेक हाइपरबोलिक एक्स। आपको पूछा क्या गया था, सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है। तो दोस्त आप निकाल चुके हैं, ये हो गया। अब देखिए छठा जो है आपका वो है कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स। इसको लिखिए, उसके बाद बता रहे हैं। देखिए दोस्त छठा नंबर है प्रूफ, कितना दिया हुआ है, कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स इंटू डीएक्स है। इस दोनों को आप अगर y मानते हैं सॉल्यूशन में तो कितना हो जाएगा दोस्त, y इज इक्वल टू कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स, ये हो गया। अब देखिए अगर आप इस हाइपरबोलिक फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन के रूप में लिखना चाहिएगा तो कितना लिख सकते हैं दोस्त, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक हाइपरबोलिक एक्स को अगर लिखिएगा तो आई इंटू कोसेक आई एक्स, और कॉट को अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका आई इंटू कॉट आई एक्स, आई गुने आई स्क्वायर, तो इसका कितना हो गया मान, आई स्क्वायर का मान -1 इंटू कोसेक आई एक्स इंटू कॉट आई एक्स। अब इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो दोस्त हो जाएगा y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस तो बाहर हो गया, अंदर कितना बच गया, कोसेक आई एक्स इंटू कॉट आई एक्स इंटू कितना dx, ये हो गया। अब देखिए इसका अगर इंटीग्रेट करते हैं तो कितना होता है दोस्त, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये पता होगा कि माइनस कोसेक आई एक्स होता है। अब देखिए दोस्त, और आई है नीचे मल्टीपल में एंगल में, तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के साथ अगर आई एंगल के साथ में कुछ भी मल्टीपल रहे तो जब इंटीग्रेट करते हैं तो डिवाइड हो जाता है, और जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका मल्टीपल हो जाता है। तो अब देखिए दोस्त यहाँ डिवाइड हो गया आई से, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, तो कितना हो गया प्लस, इस आई को अगर ऊपर लेके जाइएगा तो माइनस आई होगा, ये हो गया कोसेक कितना, कोसेक आई एक्स। अब देखिए दोस्त ये हुआ कितना कोसेक आई एक्स, और कोसेक आई एक्स को अगर इस माइनस को बाहर आप लिखते हैं तो इस माइनस बाहर को लिख दिए, आई कोसेक आई एक्स को अगर आप, ये है सर्कुलर फंक्शन के रूप में, इसको अगर लिखते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन में तो इसका हो जाएगा दोस्त कोसेक हाइपरबोलिक एक्स, ये हो गया। तो इधर कितना दिया हुआ था दोस्त, y के जगह उसका अपना मान रख दीजिए, ये हो गया कितना कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, कितना निकालना था दोस्त, निकल गया। अगर प्रूफ में दिया रहे तो प्रूफ कर सकते हैं, फाइंड करना रहे तो फाइंड कर सकते हैं, जिस भी तरह आपको पूछा जाए इस तरह का क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो उसी टाइम उसी जगह कमेंट कीजिए, और अगर कहीं आपको कुछ भी कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम 24 घंटा तैयार हैं, आप जब भी अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं, लिखते जाइए। देखिए दोस्त आपको, आप पिछले क्लास में भी पढ़े, जब आपको ग्राफ बताएंगे तो उसमें भी बताए होंगे कि एंगल जो होता है दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एंगल एक निगेटिव एंगल। अभी जितना भी पढ़े आप पॉजिटिव एंगल पढ़े,
निगेटिव एंगल के बारे में अगर आ जाए कॉन्सेप्ट तो क्या कीजिएगा, तो देखिए दोस्त, आप जो 11th 12th में भी पढ़े होंगे, 11th या 12th में भी पढ़े होंगे कि देखिए दोस्त, निगेटिव एंगल जो होता है, जैसे कि पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका साइन, एंगल हो गया मान लीजिए -x, दूसरा हो गया cos -x, tan -x, cot -x, sec -x, और लास्ट आपका हो जाता है cosec -x। ये हो गया। देखिए दोस्त, ये तो आप 11th में ही पढ़े होंगे कि ये जो अगर साइन माइनस थीटा रहे तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा। कॉस अगर माइनस थीटा लेते हैं तो माइनस थीटा निगेटिव एंगल जो स्टार्ट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट से, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो होता है पॉजिटिव होता है, अदर फंक्शन नेगेटिव होता है, इसलिए साइन भी नेगेटिव हो गया। तो क्या कॉस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा आपका कॉस एक्स। अगर टेन लेते हैं तो माइनस टेन एक्स, कॉट लेते हैं तो माइनस कॉट एक्स, अगर सेक लेते हैं तो ये प्लस सेक एक्स हो जाएगा, और कोसेक लीजिएगा तो माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा। ये हो गया। इसी में अगर आप बीएससी में पढ़िएगा, जो अभी पढ़ रहे हैं आप, अगर इसमें आप पढ़िएगा निगेटिव एंगल के बारे में, तो क्या जानते हैं दोस्त, तो साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स, कॉस हाइपरबोलिक माइनस एक्स, टेन हाइपरबोलिक माइनस एक्स, कॉट हाइपरबोलिक माइनस एक्स, सेक हाइपरबोलिक माइनस एक्स, कॉसेक हाइपरबोलिक माइनस एक्स। ये हुआ। तो इसका तो इतना होता है, इसका क्या होता है दोस्त, ये आपको पढ़ना है। तो देखिए दोस्त, इसका जो होता है साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स का, तो इसका होता है दोस्त माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसका होता है दोस्त कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसका होता है माइनस टेन हाइपरबोलिक एक्स। इसका होता है माइनस कॉट हाइपरबोलिक एक्स, और इसका होता है प्लस सेक हाइपरबोलिक एक्स। इसका होता है माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि होता कैसे है, ये पढ़ना है यहाँ। तब देखिए दोस्त, होता कैसे है वो भी बता रहे हैं। प्रूफ फर्स्ट में चल रहे हैं, प्रूफ ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट में क्या है दोस्त, साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स है, यही है। अब देखिए, आप जो पढ़े हैं, आप क्या पढ़े हैं, यूलर्स फॉर्म में भी और हाइपरबोलिक एक्स में भी पढ़ाए हैं कि अगर आपका वी हैव या वी नो डैट, आप जानते हैं कि अगर आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स रहे तो आप इसको लिख सकते हैं e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बाय 2। ये पढ़ रहे हैं। अब देखिए दोस्त, साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, यही पर है। अब देखिए, अगर इस x के जगह अगर माइनस x पुट करते हैं तो क्या होगा, तो पुट कीजिए दोस्त, पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो जब आप माइनस पुट कीजिएगा तो साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू e के पावर x माइनस e के पावर माइनस माइनस एक्स बाय 2। तो देखिए दोस्त, ये कितना हो गया, e के पावर माइनस एक्स माइनस e के पावर प्लस एक्स बाय 2। अगर इस प्लस वाले को बाहर लाते हैं तो क्या होगा, तो माइनस को आपको बाहर लाना होगा। तो माइनस जब बाहर लेते हैं तो e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बाय 2 हो गया। अब देखिए दोस्त, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बाय 2 को आप क्या पढ़े हैं, साइन हाइपरबोलिक x। तो आप लिख सकते हैं दोस्त, इस जगह अगर लिखते हैं कि साइन हाइपरबोलिक x,
तो आपका निकल गया साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। यही तो आपको निकालना था। अब देखिए प्रूफ ऑफ अगर सेकेंड चलते हैं, प्रूफ ऑफ अगर सेकेंड ले तो सेकेंड में देखिए दोस्त कितना है, कॉसेक हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स। ये कैसे होगा? अब देखिए दोस्त सॉल्यूशन में अगर चलते हैं तो आप क्या जानते हैं, वी नो डैट से, वी नो डैट, आप वी नो डैट से जान रहे हैं कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स को अगर लिखते हैं तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बाई 2 यही होता है। अब देखिए अगर कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू लिखें ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बाई 2 है, और यहाँ पे आप पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो क्या होगा? तो लिख सकते हैं दोस्त cos हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस माइनस एक्स बाई 2। अगर इसको आप आगे बढ़ाते हैं तो ई के पावर माइनस एक्स प्लस ई के पावर प्लस एक्स बाई 2। अब प्लस वाले को इधर लिखिएगा तो यहाँ देखिए दोस्तों दोनों का चिन्ह पॉजिटिव है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो कितना हो गया, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बाई 2, और इसका आप जान रहे हैं क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो क्या हो गया दोस्त, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ये किसका निकाले आप, तो कॉस हाइपरबोलिक माइनस एक्स का जो आप फार्मूला निकाले वो कॉस हाइपरबोलिक एक्स आपका प्रूफ ऑफ फर्स्ट, प्रूफ ऑफ सेकेंड हो गया। प्रूफ ऑफ थर्ड देख रहे हैं तब तक में इसको लिखिए। देखिए दोस्त प्रूफ ऑफ थर्ड, थर्ड में क्या था आपका, टेन हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन हाइपरबोलिक एक्स, यही प्रूफ करना था आपको। देखिए दोस्त सॉल्यूशन में अगर चलते हैं तो LHS इसका लीजिए, मान लीजिए ये कितना है, टेन हाइपरबोलिक एक्स माइनस एक्स है। आप जानते क्या है, वी नो डैट, वी नो डैट, आप जानते हैं कि टेन हाइपरबोलिक एक्स का जो फॉर्मूला होता है दोस्त वो होता है e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बाई e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स। ये जान रहे हैं। अब देखिए इस x के जगह अगर हम पुट कर दें माइनस एक्स तो मेरा निकल जाएगा। तो लिख सकते हैं दोस्त पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो क्या हो गया, टेन हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखिए पुट कीजिए दोस्त, ये कितना हो गया, e के पावर माइनस इंटू माइनस एक्स बाय e के पावर माइनस एक्स प्लस e के पावर माइनस एक्स इंटू माइनस, ये है। अब देखिए दोस्त माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो देखिए दोस्त यहाँ हो गया आपका e के पावर माइनस एक्स प्लस, ये प्लस नहीं माइनस रहेगा, और e के पावर प्लस एक्स बाय e के पावर माइनस एक्स प्लस e के पावर x, ये हो गया। अब देखिए अगर हम इस प्लस वाले को इधर लाते हैं तो माइनस बार लाना होगा, तो लिख सकते हैं दोस्तों माइनस e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बाय e के पावर माइनस एक्स प्लस e के पावर x, ये हो गया। अब देखिए जब ये हो गया तो इसका फॉर्मूला आप क्या जान रहे हैं, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बाई e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स। इसका जो आप फॉर्मूला जानते हैं वो टेन हाइपरबोलिक x जान रहे हैं, तो लिख सकते हैं दोस्त माइनस टेन हाइपरबोलिक x, और आपको जो निकालना था वो टेन हाइपरबोलिक माइनस एक्स निकालना था, जो आपका निकल के तैयार हो गया। अब देखिए इसी जगह अगर प्रूफ ऑफ फोर करते हैं, प्रूफ ऑफ फोर, तो प्रूफ ऑफ फोर में आपका क्या है, कॉट माइनस हाइपरबोलिक एक्स है, कॉट हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, कॉट हाइपरबोलिक एक्स, इतना लाना है। अब देखिए दोस्त आप क्या जानते हैं सॉल्यूशन में, वी नो डैट, वी नो डैट, आप जानते हैं कि कॉट हाइपरबोलिक एक्स को अगर लिखते हैं तो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स,
बाय ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। यही तो जानते हैं आप कॉट हाइपरबोलिक एक्स का। अब अगर आप पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस एक्स तो क्या होगा, तो लिख सकते हैं दोस्त कॉट हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स प्लस ई के पावर माइनस इंटू माइनस एक्स बाय ई के पावर माइनस एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। ये हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर में भी प्लस हो गया, और ऊपर दोनों प्लस में है इसलिए आगे पीछे में करने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये लिख सकते हैं दोस्त ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। नीचे देखिए अगर हम इस प्लस वाले को इधर लाएंगे तो माइनस लाना होगा, तो जब माइनस हम बाहर लेते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्त ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। अब देखिए ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बाय ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स को आप कितना लिख सकते हैं दोस्त कॉट हाइपरबोलिक एक्स। तो लिख सकते हैं दोस्त यहाँ पे ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो गया कॉट हाइपरबोलिक एक्स। आपको निकालना क्या था दोस्त कॉट हाइपरबोलिक माइनस एक्स, तो आपका निकल के तैयार हो गया। अब देखिए प्रूफ ऑफ अगर आप 5 देखते हैं तो 5 में क्या है सेक हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक एक्स प्रूफ करना है आपको। अब देखिए दोस्त सेक में प्रूफ करना है तो सेक में आप क्या जानते हैं कि ये जान रहे हैं आप कि कितना हो जाएगा सॉल्यूशन में वी नो दैट आप जान रहे हैं कि सेक हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू जो होता है वो 2 बराए ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, यही जान रहे हैं। अब देखिए अगर हम इस जगह पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स तो क्या होगा, तो देखिए दोस्त जब एक्स की जगह माइनस एक्स को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 बाय ई के पावर माइनस एक्स प्लस ई के पावर माइनस इंटू माइनस एक्स। ये देखिए दोस्त ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाले को पहले लिखिए तो कितना हो जाएगा 2 बाय ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। प्लस में था इसलिए आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए दोस्त इसको आप कितना जान रहे हैं यहाँ से सेक हाइपरबोलिक एक्स, तो लिख सकते हैं दोस्त सेक हाइपरबोलिक एक्स और आपको जो दिया गया था सेक हाइपरबोलिक माइनस एक्स, तो आपका प्रूफ हो गया सेक हाइपरबोलिक एक्स। अब देखिए दोस्त प्रूफ ऑफ 6 जो है प्रूफ ऑफ 6 इसमें है कॉसेक हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स माइनस में। अब देखिए जब ये माइनस में है तो आप क्या जानते हैं सॉल्यूशन से, आप जानते हैं कि वी नो दैट लिखिए वी नो दैट कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 2 बाय ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, यही जान रहे हैं। अब इसमें पुट कीजिए कितना x बराबर माइनस एक्स, जब x बराबर माइनस एक्स को पुट कीजिएगा ये हो जाएगा आपका दोस्त कॉस हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 बाय ई के पावर माइनस एक्स माइनस माइनस ई के पावर माइनस एक्स, ये भी माइनस में हो जाएगा। जब ये आपका माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। अगर हम माइनस प्लस वाले को पहले लिखते हैं तो माइनस बाहर ले जाना होगा, तो देखिए दोस्त कितना हो गया 2 बाय माइनस ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, ये हो गया। और आप ये जान रहे हैं कि 2 बाय ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स। तो ये माइनस अगर ऊपर चला जाता है तो कितना हो जाएगा दोस्त कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कॉसेक हाइपरबोलिक माइनस एक्स। यही आपका प्रूफ करने के लिए था दोस्त, जो आपके सामने प्रूफ हो गया। और अगर कहीं आपको दिक्कत हो रहा है तो आप उसी समय कमेंट कीजिए और उसके बाद कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और अपना दिक्कत को दूर कीजिए। आपका दूर करने के लिए हम तैयार हैं और इसको लिखते चलिए। देखिए दोस्त आप अभी क्या पढ़े
निगेटिव एंगल के बारे में। अब देखिए दोस्त, इस जगह आप पढ़े होंगे, 12th में पढ़े हैं कि फंक्शन, कैलकुलस में आप फंक्शन पढ़े थे, टाइप ऑफ फंक्शन पढ़े थे। आप जो 12th में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं दोस्त? क्लास 12th में जो आप पढ़े होंगे कैलकुलस, कैलकुलस में पढ़े होंगे आप फंक्शन। फंक्शन जो होता है कितना प्रकार का होता है? टाइप ऑफ फंक्शन में आप टाइप ऑफ फंक्शन में 2 टाइप का फंक्शन पढ़े होंगे, एक ऑड फंक्शन और एक इवन फंक्शन। देखिए दोस्त, ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं और इवन फंक्शन किसको बोलते हैं? अब देखिए, वैसा फंक्शन जब उसका अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कुछ ना कुछ मान आता है। जब वो मान मेरा निगेटिव आ जाए तो उनको बोलते हैं ऑड फंक्शन। अगर मान लीजिए किसी भी फंक्शन को हम, अगर उसको निगेटिव फंक्शन रहे या पॉजिटिव फंक्शन रहे, उसको हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका पॉजिटिव मान आता है, उसको इवन बोलते हैं। और दोनों फंक्शन जो होगा, निगेटिव फंक्शन को ही हम डिफरेंशिएट करेंगे और निगेटिव फंक्शन को ही हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों में। अब देखिए, तब क्या कहता है, कहता है ए फंक्शन is said to be an odd function if अगर मेरा f of minus x is equal to minus f of x आ जाए तो वो फंक्शन को बोलेंगे ऑड फंक्शन। क्या बोलेंगे दोस्त? कहता है if a function is said to be an odd function if अगर f of minus x अगर आ जाए मेरा माइनस f of x तो वो फंक्शन को बोलेंगे ऑड फंक्शन। अगर इसी में बोलेगा ए फंक्शन इज said to be an even function if अगर मेरा f of minus x ये प्लस f of x आता है तो उस फंक्शन को बोलेंगे हम इवन फंक्शन। अब कौन आएगा f of minus x इक्वल टू f of x? अब कौन आएगा f of minus x इक्वल टू माइनस x? अब देखिए, अभी आपको 6 फंक्शन हम बताएं। पहला आपको बताएं कि साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स, कॉस हाइपरबोलिक माइनस एक्स, टेन हाइपरबोलिक माइनस एक्स और कॉट हाइपरबोलिक माइनस एक्स और सेक हाइपरबोलिक माइनस एक्स, कॉसेक हाइपरबोलिक माइनस एक्स। इसका जो आप अभी वैल्यू आया वो कितना आया? इसका आया आपको कितना? कॉसेक, ये कॉस नहीं है दोस्त, कॉसेक है, कॉसेक हाइपरबोलिक माइनस एक्स। तो इसका माइनस कॉसेक हाइपर एक्स आया। इसका कितना आया था दोस्त? सेक हाइपरबोलिक एक्स आया था। इसका आया था माइनस कॉट हाइपरबोलिक एक्स। इसका आया था माइनस टेन हाइपरबोलिक एक्स और इसका जो आया था प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स और इसका जो आया था माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब देखिए, यहां से आप कंपेयर कीजिए। मान लीजिए यहाँ जो साइन माइनस एक्स है तो साइन माइनस एक्स क्या है आपका? माइनस साइन एक्स, मतलब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो आपका ऑड फंक्शन कितना फंक्शन हो जाएगा? तो साइन माइनस एक्स, टेन माइनस एक्स, कॉट माइनस एक्स, कॉसेक माइनस एक्स, सब में हाइपरबोलिक है दोस्त। ये हो गया।
ये जो आपका फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है। दिस फंक्शन इज ऑड, ये फंक्शन जो है ऑड फंक्शन है। और इवन फंक्शन में कौन आएगा दोस्त? कॉस हाइपरबोलिक माइनस एक्स और सेक हाइपरबोलिक माइनस एक्स, ये जो आएगा ये फंक्शन आएगा इवन फंक्शन में, इवन फंक्शन, और ये आया ऑड फंक्शन। अब देखिए दोस्त, कुछ आप मान जानते हैं कि जैसे देखिए आपका अगर साइन 0 रहता है, ये आप 11th क्लास में पढ़े होंगे या 12th क्लास में, कि साइन 0 का जो मान होता है वो 0 होता है, कॉस 0 का मान होता है वो 0 होता है, और टेन 1 होता है, और कॉस 0 का मान आप पढ़े होंगे कि ये 0 होता है, ये पढ़े हैं। उसी तरह अगर आपको हाइपरबोलिक एक्स में रहे तो क्या होगा? देखिए दोस्त, सेक साइन हाइपरबोलिक 0 रहे उसका भी मान 0 होता है, कॉस हाइपरबोलिक 0 रहे तो उसका मान 1 होता है, और इसमें भी 1 होता है। टेन हाइपरबोलिक 0 रहे तो भी इसका मान 0 आता है। ये कैसे आता है, कब आता है, ये आपको बता रहे हैं, इसको लिखिए, आगे बता रहे हैं। देखिए दोस्त, सॉल्यूशन, प्रूफ ऑफ फर्स्ट में क्या था आपका? साइन हाइपरबोलिक 0, ये 0 कैसे होता है, यही। अब देखिए दोस्त, आप क्या जानते हैं, अगर हम आपको पूछें वी नो दैट, आपको पिछले कक्षा में बताया है क्लास में कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्या आप फॉर्मूला जानते हैं? आपको ये भी पता होगा कि ई पे पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स बाई 2, ये जान रहे हैं। तो क्या अगर हम पुट करें x इज इक्वल टू 0 तब क्या होगा? तो लिख सकते हैं दोस्त, साइन हाइपरबोलिक 0 इज इक्वल टू ई के पावर 0 माइनस ई के पावर माइनस 0 बाई 2। अगर आपको माइनस रहे या प्लस 0 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर किसी भी संख्या के का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ये आपको भी पता है। जब ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया बाई 2, और किसी भी 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 होता है, और ये 0 हो गया। तो आपको क्या पूछा गया था दोस्त? साइन हाइपरबोलिक एक्स का मान, हाइपरबोलिक 0 का मान क्या होगा? तो आप निकाल दिए। अब देखिए आपको प्रूफ ऑफ सेकेंड प्रूफ, अब देखिए इसमें क्या था प्रूफ? कॉस हाइपरबोलिक 0 इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। जब 1 करना है तो अब क्या जान रहे हैं? वी नो दैट, आप जानते हैं कि cos हाइपरबोलिक x इक्वल टू होता है e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बाई 2, ये जान रहे हैं। अगर हम यहाँ पुट करें कि x इक्वल टू 0 तो कितना होगा? तो लिख सकते हैं दोस्त, cos हाइपरबोलिक 0 इज इक्वल टू e के पावर 0 प्लस e के पावर माइनस 0 बाई 2। अगर आप e के किसी भी संख्या का पावर 0 हो उसका मान 1 जान रहे हैं, तो ये कितना हो गया दोस्त? 1 प्लस 1 बाई 2, 2 बाई 2, दोनों कट गया तो मान कितना आ गया? 1। तो आपको कितना बोला गया था दोस्त? cos हाइपरबोलिक 0 इज इक्वल टू 1। अब देखिए अगर हम तीसरा देखते हैं तो तीसरा क्या आएगा? tan हाइपरबोलिक 0 इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना आपको। देखिए दोस्त, आप जानते हैं वी नो डैट, आप जान रहे हैं कि tan हाइपरबोलिक x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बाय e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, ये जान रहे हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पे पुट करें x इक्वल टू 0 तो कितना हो जाएगा दोस्त? tan हाइपरबोलिक 0 इज इक्वल टू
ई के पावर 0 माइनस ई के पावर माइनस 0 बाय ई के पावर 0 प्लस ई के पावर जी माइनस 0। ये हो गया। अब देखिए किसी भी संख्या का पावर 0 1, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0/2। लिख सकते हैं दोस्त 0/2। 0 में अगर किसी संख्या से अगर डिवाइड देते हैं या भागा देते हैं तो वो संख्या 0 हो जाता है और उसका बराबर 0 हो जाता है। और 0 में किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दे दें तो वो इन्फिनिटिव हो जाता है। तो देखिए दोस्त, ये साइन का भी मान 0 आया, कॉस का भी मान 1 आया और टेन का भी मान कितना आया आपका 0 आया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो 0 आ गया दोस्त, अगर इन्फिनिटिव के बारे में पूछा जाए तो क्या आएगा? क्या साइन 0 का साइन किसी भी का मान इन्फिनिटिव हो सकता है? तो देखिए दोस्त, आप दो चीज पढ़े हैं कि साइन 0 का जो मान होता है वो 0 होता है, कॉस 0 का मान जो होता है वो 0 होता है। और आप देखिएगा अगर किसी का एंगल इन्फिनिटिव है और कॉस भी इन्फिनिटिव है तो इसका वैल्यू क्या होगा? देखिए दोस्त, अगर कभी एंगल आपका एंगल जो है ये कभी भी इन्फिनिटिव रहेगा या कॉस या साइन, अगर उसका एंगल इन्फिनिटिव है तो इसका जो वैल्यू होगा वो कुछ ना कुछ फिनाइट वैल्यू निकलेगा। फिनाइट वैल्यू करने का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। जब वो कुछ वैल्यू आएगा, वो वैल्यू जो आएगा किसके किसके बीच आएगा? तो वो जो आएगा दोस्त वो -1 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि ये इसका रेंज होता है, इससे बाहर वो नहीं जाएगा। और आप ग्राफ में भी देखे होंगे कि साइन और कॉस का जो ग्राफ होता है वो हर हमेशा -1 और +1 से रोटेट करता है। जैसे -1 हो गया ऊपर, यहाँ नीचे हो गया +1, तो ये ग्राफ अगर यहाँ से 0 से उठता है तो यहाँ जाएगा फिर नीचे आएगा। मतलब कि ये जो है 1 के लमसम 1 पे जाके फिर नीचे होता है, फिर ये नीचे 1 पे आके फिर ऊपर चलता है। इसी तरह ये ग्राफ चलता है। मतलब कि अगर आपका इन्फिनिटिव का भी दिया रहे कोई एंगल तो उसका भी मान जो आएगा वो -1 और 1 के बीच में ही आएगा। कि साइन 0 हाइपरबोलिक 0 का मान कितना होता है, कॉस हाइपरबोलिक 0 का मान कितना होता है, टेन हाइपरबोलिक 0 का मान कितना होता है बता दिए। अब देखिए आगे कुछ सवाल आता है, जैसे बोलेगा प्रूव दैट क्वेश्चन है, बोले प्रूव दैट साइन हाइपरबोलिक 2x साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू, प्रूफ जो करना है आपको वो 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x, ये प्रूफ करना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये प्रूफ करना है तो पहले इस जो दिया हुआ है क्या सॉल्यूशन में LHS से लेके चलिएगा। LHS में क्या है दोस्त, साइन हाइपरबोलिक 2x, यही है। तो आप साइन हाइपरबोलिक 2x है, ये जो है हाइपरबोलिक फंक्शन में है, इसको अगर आप सर्कुलर फंक्शन के रूप में चेंज कीजिएगा तब कितना होगा? तो इसको लिख सकते हैं दोस्त i इंटू साइन हाइपरबोलिक 2x, i2x हाइपरबोलिक खत्म हो जाएगा। जब i2x हुआ, ये मान लीजिए टोटल x है, तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? होता है दोस्त i साइन 2 इंटू साइन ix इंटू कॉस ix, यही होता है। अब देखिए आप पढ़े हैं फॉर्मूला कि अगर साइन हाइपरबोलिक x है तो इसको अगर सर्कुलर में लिखते हैं तो -i साइन ix होता है ना। अगर आप i साइन x को लिखिएगा तो ये i इधर आएगा, ये i इधर आएगा डिवाइड में, डिवाइड से जब ऊपर चला जाएगा तो प्लस i हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो दोस्त, -i इंटू 2 इंटू i इंटू साइन हाइपरबोलिक x, ये हुआ।
इंटू, और आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो होता है ये होता है कॉस आई एक्स का इक्वल सर्कुलर फंक्शन में। तो क्या आप कॉस आई एक्स को कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हो? तो देखिए दोस्त, कॉस हाइपरबोलिक एक्स ये हो गया। अब देखिए आई गुने आई स्क्वायर का मान -1, अब माइनस है पहले से, तो ये कितना हो गया +2 इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, यही हो गया। अब देखिए इसी में दूसरा और एक सवाल आता है, बोलता है प्रूव कीजिए, प्रूव दैट साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 tan hyperbolic x by 1 plus tan hyperbolic square x, tan hyperbolic square x। जब ये फॉर्मूला आता है दोस्त, तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं 11th 12th में पढ़े हैं कि अगर sin 2x का फॉर्मूला बोला जाए तो एक फॉर्मूला तो आप पढ़े 2 sin x इंटू cos x, और दूसरा फॉर्मूला पढ़े हैं 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये पढ़े। अब देखिए अगर हम जैसे यहाँ कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये आप फॉर्मूला पढ़े हैं। देखिए दोस्त, sin 2x का फॉर्मूला क्या पढ़े, 2 sin x इंटू cos x, और दूसरा फॉर्मूला पढ़े हैं 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, यही फॉर्मूला पढ़े। अब देखिए जैसे कि आपका क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में, LHS लेके चलते हैं। LHS में आपका क्या दिया हुआ है, साइन हाइपरबोलिक 2x, यही है। इस साइन हाइपरबोलिक x को आप सर्कुलर में लिखिए तो कितना होगा दोस्त, -i इंटू साइन आई टू एक्स लिख सकते हैं। अब इस साइन एक्स जो है यहाँ 2 है तो 2i(x) हो गया। अब देखिए ये 2i(x) को अगर इन टर्म ऑफ 10 में लिखें, 2i(x) है, 2 तो मल्टीपल है, एंगल कितना i(x) है, i(x) इंटू 2 है तो 2 थीटा हो गया। तो 2 थीटा का इन टर्म ऑफ 10 में क्या आप पढ़े, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं दोस्त -i इंटू, इसको लिखेंगे कितना 2 tan i(x) बाय 1 माइनस tan i(x) का होल स्क्वायर, ना लिख सकते हैं दोस्त। अब देखिए tan i(x) का होल स्क्वायर लिखे हैं। अब इस tan i(x) को अगर देखिए जैसे कि इसको अगर आप एक फॉर्मूला और यहाँ पे पढ़े हैं सर्कुलर फंक्शन में कि tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू होता है -i tan i(x), यही होता है। अब देखिए जैसे ये फॉर्मूला होता है आपका, तो ये फॉर्मूला अगर होता है तो क्या आप यहाँ से अगर इसको लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, -i इंटू 2 tan हाइपरबोलिक x, नीचे कितना हो गया 1 माइनस, अब देखिए i इंटू एक्स है। अब अगर आप i(x) को लिखते हैं tan i(x) को, तो ये माइनस इधर आएगा और ये -i भी आएगा इधर, तो इस -i को अगर ऊपर भेजते हैं तो +i इंटू tan हाइपरबोलिक x हो जाएगा। अब देखिए इस i(x) को अगर हाइपरबोलिक x में लिखें तो लिख सकते हैं दोस्त i इंटू tan हाइपरबोलिक x का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए दोस्त ये आप क्या जानते हैं, इस -i और इस i(x) को लिख रहे हैं तो ये माइनस इधर आ जाएगा। जब आप हाइपरबोलिक में लिखिएगा तो i इंटू tan हाइपरबोलिक x होगा, i गुना आई स्क्वायर का मान -1, अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो आपका क्या हो गया दोस्त, माइनस माइनस प्लस हो गया ऊपर में, तो 2 tan हाइपरबोलिक x
और नीचे आपका क्या हो गया 1 माइनस आई स्क्वायर इंटू 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। आई स्क्वायर का मान कितना -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो आपका क्या हो गया दोस्त, देखिए कितना आपका एलएचएस में कितना है साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू हो गया आपका 2 tan हाइपरबोलिक x बाय, यहाँ कितना हो गया दोस्त 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। आपको यही तो प्रूफ करने के लिए था, प्रूफ, और यहाँ इसको ये प्रूफ करने के लिए था। हो गया दोस्त। अब देखिए ये अगर क्वेश्चन समझ लिए होंगे तो आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, कहता है कि प्रूव दैट, प्रूव कीजिए cos 2x, प्रूव दैट cos 2x cos हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ये हुआ पहला। दूसरा बोल रहा है कि 2 इंटू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x -1। दूसरा बोला 1 माइनस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। और ये हो गया, ये माइनस नहीं ये प्लस बोला गया, ये हो गया प्लस आपका 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब देखिए जैसे इसमें, और तीसरा जो आपको बोल रहा है 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, यही बोल रहा है दोस्त। देखिए यहाँ जो आपको प्रूफ करना है, 4 फार्मूला प्रूफ करना है। इस 4 फार्मूला को प्रूफ करने के लिए आपको कुछ फार्मूला आप पढ़े हैं, हम भी थोड़ा सा याद दिला देते हैं। जैसे देखिए दोस्त, cos 2x का फार्मूला अगर आप जानते हैं तो आप जानते होंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप इसको तोड़ते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी होता है इन टर्म ऑफ साइन में। अगर इन टर्म ऑफ कॉस में लिखे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1 होता है। इन टर्म ऑफ 10 में लिखे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है। देख लीजिए दोस्त, यही होता है फार्मूला। अब देखिए जब ये फार्मूला आता है तो क्या हम इस फार्मूले को इसी फार्मूला के द्वारा हम प्रूव करेंगे। अब देखिए आपका सॉल्यूशन आते हैं। एलएचएस आपका क्या दिया हुआ है दोस्त, दिया हुआ है cos हाइपरबोलिक 2x, ये दिया हुआ है। अब देखिए अगर आप इस हाइपरबोलिक x को इन टर्म ऑफ सर्कुलर फंक्शन में आप लेके चल जाते हैं इसको, तो आसानी से आप बना सकते हैं। तो इन टर्म ऑफ सर्कुलर फंक्शन में जाइएगा तो cos हाइपरबोलिक 2x को लिख सकते हैं दोस्त i इंटू 2x cos i 2x। अब देखिए cos i 2x अगर इसको हम लिख दें तो cos इंटू 2 इंटू आई एक्स, तो क्या होगा दोस्त, ये मान लीजिए 2 हो गया, ये थीटा हो गया, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप, पहला अगर हम यूज करें तो कितना हो जाएगा दोस्त, लिख सकते हैं cos स्क्वायर आई एक्स माइनस साइन स्क्वायर आई एक्स। अब देखिए इन टर्म ऑफ आई एक्स में आ गया। अब देखिए आई एक्स का फॉर्मूला आप पढ़ें cos हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू cos आई एक्स। cos आई एक्स को cos हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हैं दोस्त, और साइन आई एक्स आप जब पढ़े साइन हाइपरबोलिक एक्स का माइनस आई साइन आई एक्स, तो माइनस आई एक्स को अगर इधर लाते हैं बाय बटे में, मतलब डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड से अगर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या दोस्त लिख सकते हैं इस जगह cos हाइपरबोलिक एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया माइनस साइन आई एक्स है, इसको अगर आप लिखते हैं तो लिख सकते हैं दोस्त साइन हाइपरबोलिक एक्स पूरे का होल स्क्वायर। अब आप अगर स्क्वायर तोड़िएगा तो हो जाएगा दोस्त cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स
माइनस आई स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, कितना हो गया। और आई स्क्वायर का मान -1, तो दे दीजिए इस जगह -1, तो कितना हो गया कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखिए ये फार्मूला जब आप प्रूव कर दिए तो इस फार्मूला के माध्यम से अगर आप दूसरा भी प्रूव करना चाहें तो आप प्रूव कर सकते हैं, बट आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्या फार्मूला याद होना चाहिए दोस्त? तो आप जानते होंगे कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्या हम कॉस अगर हाइपरबोलिक एक्स को लिखते हैं तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं दोस्त। अगर यहाँ से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स -1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं दोस्त साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। देखिए कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स को अगर लिखते हैं तो कितना हो जाता है 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। अगर 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स को लिखते हैं 1 प्लस, तो ये कितना हो जाता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1। तो देखिए दोस्त अगर यहाँ वो फॉर्मूला यूज करें, जब कॉस को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा दोस्त 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब देखिए 1 साइन और 1 साइन कितना हो गया 2 हो गया, तो 1 प्लस 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। देखिए दोस्त आपका दूसरा नंबर भी प्रूफ हो गया, तीसरा नंबर प्रूफ हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ ये कितना है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, अगर आप इस यहाँ से अगर इसको तोड़ देते हैं आगे बढ़ाते हैं, या तो आप यहाँ से अगर आगे बढ़ाइएगा तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स को क्या लिख सकते हैं दोस्त कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1। तो यहाँ लिख दीजिएगा आप अगर, तो कितना हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर -1। इस 2 से दोनों को गुना कीजिएगा तो 1 प्लस 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -2 होगा। अब देखिए इस 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स को अगर इधर रखते हैं और 2 माइनस में है 1 प्लस में है, घटेगा तो कितना 1 बच जाएगा। तो देखिए दोस्त आपका ये भी फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया और ये भी प्रूफ हो गया। इसको लिखिए और इसको प्रूफ कर रहे हैं। देखिए दोस्त कितना था cos 2 हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 10 1 माइनस माइनस था या प्लस 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब देखिए दोस्त cos हाइपरबोलिक 2x का अभी फॉर्मूला आप क्या जाने, इसको आप जाने सॉल्यूशन में cos हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला क्या जाने। पहला फॉर्मूला जाने कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला अभी आपने प्रूव किया। अब देखिए दोस्त इसके नीचे कुछ ना कुछ तो 1 छिपा हुआ है, कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए इस 1 का आप हाइपरबोलिक फंक्शन में एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्त, तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय आप ये जानते हैं कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये जान रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ से हम अगर cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स नीचे से कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा दोस्त, तो अगर हम cos कॉमन लेते हैं cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, अगर आप यहाँ से cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स को कॉमन लेते हैं तो दोस्त यहाँ तो 1 बच जाएगा, 1 माइनस यहाँ कितना है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा कितना cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स।
अब बोलिए कैसे दोस्त? तो आपको ये पता होगा कि अगर 2 + 5 है, 2 + 5 है, अगर हमको यहाँ से 2 को कॉमन लेना है तो पहले 5 में 2 से गुना करके 2 से भाग देना होगा कि कुछ इफेक्ट नहीं पड़े, ये दो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब देखिए हम अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, और यहाँ कितना दोस्त बच जाएगा, 5/2 बचेगा। या हम 5 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ इस पहला टर्म में 5/5 करना होगा, 5 से गुना भी 5 से डिवाइड भी, तब ना इसका मान 2 रहेगा। मतलब वैल्यू भी चेंज नहीं होना चाहिए, कम भी हो जाना चाहिए। वैल्यू इसका चेंज हुआ, 5 का 5 फिर आ गया, लेकिन जब हम कॉमन लिए तो कॉमन से भी इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ। अगर इस 2 से उसको गुना कीजिएगा तो 2 × 1 + 5 × 2/2, 2 से 2 खत्म, 2 + 5, 2 + 5, वैल्यू सेम रह गया लेकिन कम हो गया। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए ये ऊपर में कितना है आपका, ऊपर में कितना cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x, नीचे में इतना आ गया। अब अगर मान लीजिए कि इस cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x को ऊपर भेज देते हैं, ऊपर भेजने का मतलब हुआ cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाय cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x, नीचे में कितना हो गया दोस्त, 1 माइनस साइन बाय cos, आप जानते हैं कितना होता है, tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब देखिए इस दोनों को अलग अलग कीजिएगा, तो अलग जब कीजिएगा तो ये cos से cos डिवाइड होगा तो 1, और इसको जब इससे डिवाइड कीजिएगा तो 10, तो कितना हो गया दोस्त, tan स्क्वायर x बाय 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। यही तो आपको प्रूव करने के लिए था। आप इस माध्यम से भी प्रूव कर सकते हैं, या तो इसको सर्कुलर फॉर्म में लिखिए और cos इन टर्म ऑफ 10 में इसका सर्कुलर फॉर्म के हिसाब से आप उसका फॉर्मूला बैठाइए। उसके बाद 10 का जहां जहां सर्कुलर फॉर्म रहता है उसको हाइपरबोलिक फॉर्म में चेंज कीजिए, उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये भी दोस्त सही है, उस तरीका से भी बनाइएगा तो आप सही है। तो इसको लिख लीजिए। देखिए दोस्त कह रहा है प्रूव दैट, प्रूव कीजिए कि 10 हाइपरबोलिक 2x ये जो बराबर होगा 2tan हाइपरबोलिक x बाय 1 माइनस 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x का। देखिए दोस्त ये फॉर्मूला आपको प्रूव करना है। अब देखिए सॉल्यूशन में चलिएगा LHS से, LHS। अब देखिए दोस्त यहाँ कितना है, tan हाइपरबोलिक 2x, इस हाइपरबोलिक x को आप सर्कुलर फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तो क्या होगा दोस्त, तो माइनस i इंटू टेन आई एक्स, इसमें एंगल में 2 से गुना होगा क्योंकि यहाँ 2 है। अब देखिए इस tan 2x का फार्मूला इन टर्म ऑफ 10 में आप क्या जानते हैं दोस्त, माइनस आई तो पूरे में कॉमन आ जाएगा। देखिए इन टर्म ऑफ 10 में आप जानते हैं कि 2tan x, जो x के जगह रहे उसको लिख देते हैं, बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर x, x के जगह आई एक्स है। अब देखिए टेन आई एक्स है, टेन आई एक्स है, अगर आप सर्कुलर फंक्शन को हाइपरबोलिक फंक्शन में लिखते हैं तो कितना होता है, आई इंटू आई टेन हाइपरबोलिक एक्स, ये होता है। नीचे कितना हो जाएगा दोस्त, आई टेन हाइपरबोलिक एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा, क्योंकि टेन आई एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब टेन आई एक्स का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए आई ये बाहर आ जाएगा तो आई माइनस आई इंटू आई, यहाँ बचा है कितना, 2, 2 इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स बाय 1 माइनस आई स्क्वायर इंटू टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये आपको पहले दिन ही बता दिए हैं। अब देखिए आई स्क्वायर का मान -1, आई गुने आई स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस, तो आपका ऊपर में कितना हो गया दोस्त, टेन हाइपरबोलिक एक्स, 2tan हाइपरबोलिक एक्स बाय 1 प्लस टेन हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। यही तो आपको प्रूव करने के लिए था, प्रूव। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है, बोलता है प्रूव दैट, प्रूव कीजिए
कि कॉस साइन हाइपरबोलिक 3x इज इक्वल टू, जो प्रूव करना है आपको, 3 साइन हाइपरबोलिक x प्लस 4 साइन हाइपरबोलिक QX। देख लीजिए दोस्त, यही प्रूव करना है आपको, QX। और इसी में दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला है, और दूसरा है कि cos हाइपरबोलिक 3x इज इक्वल टू, ये है दोस्त 4 cos q हाइपरबोलिक QX प्लस 3 cos हाइपरबोलिक x, प्लस नहीं माइनस है। और इसी में तीसरा क्वेश्चन है दोस्त, ये बोल रहा है tan हाइपरबोलिक 3x, tan हाइपरबोलिक 3x इज इक्वल टू, ये है ये आपका 3 tan हाइपरबोलिक x प्लस tan हाइपरबोलिक QX बाय 1 प्लस 3 tan हाइपरबोलिक x स्क्वायर x, 1 प्लस 3 tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। देखिए दोस्त, tan हाइपरबोलिक 3x का जो है प्रूव करना है आपको, 3 tan हाइपरबोलिक x प्लस tan हाइपरबोलिक QX बाय 1 प्लस 3 tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x, इसको प्रूव करना है। अब देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट LHS क्या है आपका, LHS है कितना दोस्त, साइन हाइपरबोलिक 3x, यही है। अब देखिए हाइपरबोलिक 3x है, इसको सर्कुलर फॉर्म में लिखिएगा तो हो जाएगा दोस्त साइन माइनस आई साइन I3x या 3IX। अब देखिए इस 3x को अगर आप कॉस के साइन के फॉर्मेट में तोड़ते हैं तो कितना होगा, तो लिख सकते हैं दोस्त माइनस आई इंटू, इसका जो फॉर्मूला होता है 3 साइन x मतलब IX माइनस 4 साइन QX मतलब IX, ये हो गया। अब देखिए अगर हम इसको माइनस आई है यहाँ, अगर हम इस सर्कुलर फंक्शन को हाइपरबोलिक फंक्शन में लिखें तब क्या होगा, तो लिख सकते हैं दोस्त 3 इंटू आई साइन हाइपरबोलिक x, कितना हुआ, फिर माइनस 4, इसको लिख सकते हैं दोस्त आई साइन हाइपरबोलिक x पूरे का होल क्यू हो गया दोस्त। अब देखिए जब हम पूरे का होल क्यू किए तो यहाँ आई का भी क्यू होगा, साइन हाइपरबोलिक x है इसका भी क्यू हो जाएगा। तो जब आप क्यू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, माइनस आई, और ये कितना हो गया 3 साइन हाइपरबोलिक x। आई क्यू का मान जानते हैं माइनस आई, माइनस बाहर में है तो प्लस आई, यह कितना हो गया दोस्त, प्लस आई इंटू 4 साइन हाइपरबोलिक क्यू एक्स, ये हो गया। अब पूरे से अगर हम आई कॉमन लेते हैं, इसमें भी आई है इसमें भी आई कॉमन आएगा तो आई स्क्वायर का मान -1, माइनस पहले से है, तो मतलब प्लस हो गया आपका इस जगह। जब यहाँ प्लस हो गया तो लिख सकते हैं दोस्त 3 साइन हाइपरबोलिक x प्लस 4 साइन हाइपरबोलिक क्यू एक्स, यही है था आपका प्रूफ करने के लिए, जो प्रूफ हो गया। देखिए दोस्त 3 साइन हाइपरबोलिक x प्लस 4 साइन क्यू हाइपरबोलिक x हो गया। अब देखिए अगर हम दूसरा चलते हैं सॉल्यूशन टू का अगर करें तो 2 में देखिए दोस्त क्या दिया हुआ है, cos हाइपरबोलिक x, cos हाइपरबोलिक 3x है। अब देखिए जब ये 3x है, इस 3x में अगर आप सर्कुलर फॉर्म का फॉर्मेट लगाते हैं तो क्या होगा, तो लिख सकते हैं दोस्त cos 3 इंटू आई एक्स, और 3 इंटू आई एक्स हो गया।
और आप क्या जानते हैं cos 3x का फॉर्मूला? तो आप जानते हैं दोस्त 4 cos qx ix माइनस 3 cos x की जगह ix है, यही हो गया। अब देखिए यहाँ जो है आप लिख सकते हैं दोस्त 4 cos ix का होल क्यूब माइनस 3 इंटू कॉस आई एक्स। और आप cos आई एक्स को अगर आप हाइपरबोलिक में लिखिएगा तो सेम होता है, बट आई खत्म हो जाता है। तो क्या होगा दोस्त, लिख सकते हैं 4 cos हाइपरबोलिक x का होल क्यूब माइनस 3 cos हाइपरबोलिक x, ये हो गया। अब देखिए आप जहां जहां जिसका जगह है वहां दे दीजिए, तो कितना हो गया दोस्त, cos हाइपरबोलिक x माइनस हाइपरबोलिक क्यू एक्स माइनस 3 cos हाइपरबोलिक x, ये हो गया। अब देखिए जब ये आप जान ली समझ लिए, अब बचा कौन, तीसरा। अब देखिए दोस्त तीसरा का क्या होता है, सॉल्यूशन थर्ड 3 का। अब देखिए 3 का एलएचएस क्या है दोस्त, 3 का एलएचएस है 3 10 हाइपरबोलिक 3x, यही है ना। अब देखिए 3x है, अगर आप इसको सर्कुलर फॉर्मेट में तोड़िएगा तब कितना होगा, तो लिख सकते हैं दोस्त इसको माइनस आई इंटू 3ix, ये हो गया। अब tan 3x का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो क्या होता है दोस्त, tan 3x का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो होता है दोस्त 3 tan ix माइनस 10 qix बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ix। देखिए दोस्त यही होता है। अब देखिए आपको पता है कि tan हाइपरबोलिक x जो होता है उस सर्कुलर फॉर्मेट में माइनस आई tan ix होता है। अगर ix को निकालें tan ix को, तो माइनस आई दूसरे साइड जाएगा, और दूसरे साइड जब जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, और उसको जब ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए दोस्त हम लिख सकते हैं ये माइनस जो आई है ये पूरे में कॉमन है। अब देखिए इस माइनस आई को अगर बाहर रखते हैं तो ये कितना होगा, 3i इंटू 10ix, कितना होगा दोस्त 10ix हो गया, और 10 हाइपरबोलिक x होगा, ix नहीं होगा दोस्त। अब माइनस 10 qix है, तो इसको अगर हम होल क्यू लिखेंगे तो ix का भी होल क्यू हो जाएगा, 10ix पूरे का होल क्यू। इसको जब हम फॉर्मेट में लिखेंगे तो i इंटू 10 हाइपरबोलिक x का होल क्यू, तो i का क्यू माइनस आई, तो ये हो गया आपका प्लस आई इंटू 10 हाइपरबोलिक x होगा, हाइपरबोलिक x का क्यूब, और x की जगह x हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा दोस्त 1 माइनस 3i10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x, आई स्क्वायर का मान हो जाएगा -1, तो ये कितना ix इसका होल स्क्वायर। अब देखिए आई स्क्वायर का मान अगर तोड़े तो -1 माइनस माइनस प्लस, और ऊपर से अगर हम आई कॉमन लेते हैं तो माइनस आई गुने आई, ये हो गया कितना 3 10 हाइपरबोलिक x प्लस 10 हाइपरबोलिक क्यू एक्स बाय 1 प्लस 3 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ये हो गया। ये दोनों का मान +1, तो इधर कितना हो गया दोस्त 10 हाइपरबोलिक x प्लस 10 हाइपरबोलिक क्यू एक्स बाय 1 प्लस 3 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x। यही तो आपको दोस्त प्रूफ करने के लिए था, प्रूफ हो गया। अब देखिए अगर जहां भी समझ में नहीं आया होगा तो बोलिएगा, और जहां भी थोड़ा भी डाउट रह जाता है तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, या व्हाट्सएप के माध्यम से।